बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम लोग खैरियत से होंगे। पहली चीज़ तो ये है कि फ़ेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपने शेड्यूल के बारे में आगाही जो है वो अपनी वेबसाइट पर दे दी है और उसके मुताबिक शेड्यूल जो है वो 9 तारीख से दोबारा अपलोड हो जाएगा और टेस्ट की जो भी तारीख होंगी वो आपको वहाँ पर मालूम हो जाएंगी और रोल नंबर स्लिप्स जो हैं वो 2 मई से वेबसाइट पर अपलोड हो जाएंगी। और दूसरी चीज़ आज की वीडियो के हवाले से है कि आज की वीडियो जो है वो इकबालियात के हवाले से है और इसमें चंद इंतहाई अहम सवालात जो हैं वो शामिल किए गए हैं। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, इंशाअल्लाह इसमें आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो कुछ यूँ है कि इकबाल की कौन सी नज़्म फ़ारसी के शायर अनवरी की नज़्म से माखूज़ है? तो इसका जो दुरुस्त जवाब होगा वो होगा गदाई। दूसरा सवाल है कि इकबाल की मारूफ नज़्म जावेद के नाम में कुल कितने अशार हैं? जवाब इसका होगा 5। तीसरा सवाल है कि इकबाल की नज़्म जावेद से उनकी किस किताब में शामिल है? इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है ज़रबे कलीम। चौथा सवाल, एक शेर है इकबाल का कि खुदा तुझे किसी तूफ़ान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इज़्तिराब नहीं। इकबाल का ये शेर उनकी किस नज़्म में शामिल है? जवाब है इसका तालिब इल्म। पाँचवा सवाल है कि इकबाल की नज़्म मिर्ज़ा बेदल उनकी किस किताब में शामिल है? और इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है ज़रबे कलीम। छठा सवाल देखिएगा कि इकबाल की नज़्म अबीसीनिया किस मुल्क के पस मंज़र में लिखी गई है? दुरुस्त जवाब इसका होगा हबशा और इसका जो मौजूदा नाम है वो है एथोपिया। सातवां सवाल है कि इकबाल की नज़्म जमीयत अक़वाम का पस मंज़र क्या है? जवाब है इसका UNO, यानी UNO के पस मंज़र में ये नज़्म जो है वो लिखी गई है। आठवां सवाल देखिएगा, इकबाल ने महराब गुल अफ़गान के अफ़कार के उन्वान के तहत कितनी नज़में लिखीं? तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है 20। नामा सवाल देखें कि इकबाल ने फ़र्ज़ी किरदार मुल्ला ज़ादा ज़ेगम लोलाबी के ख़यालात को कितनी नज़मों में कलमबंद किया? दुरुस्त जवाब है इसका 19। 10वां सवाल, इकबाल ने फ़र्ज़ी किरदार मुल्ला ज़ादा ज़ेगम लोलाबी के ख़यालात की मदद से किस इलाके के लोगों की खुदी को मजबूत बनाने की कोशिश की है? जवाब इसका होगा कश्मीर। इसी तरह 11वां सवाल देखिएगा कि इकबाल का फ़र्ज़ी किरदार मुल्ला ज़ादा ज़ेगम लोलाबी उनकी किस किताब में शामिल है? तो इसका जो दुरुस्त जवाब होगा वो होगा ज़रबे कलीम। 12वां सवाल है कि दोज़ख में पड़े हुए एक शख्स की खुदा से इल्तिजा को किस नज़्म में पेश किया गया है? 2 ऑप्शन है आगे और जवाब इसका जो है वो है दोज़खी की मुनाजात। 13वां सवाल, इकबाल की नज़्म माज़ूल शहनशाह में इंग्लिस्तान के किस बादशाह का जिक्र मिलता है? दुरुस्त जवाब इसका होगा एडवर्ड हश्तम। सवाल नंबर 14 है कि इकबाल की नज़्म इबलीस की मजलिस शूरा में कुल मुशीरों की तादाद जो है वो कितनी है? जवाब है इसका 5। 15वां सवाल देखें कि इकबाल की किस नज़्म का पहला शेर फ़ारसी में है? जवाब होगा ज़ौक़ो शौक़। सवाल नंबर 16 है कि इकबाल की नज़्म ख़िज़्र राह के फ़िक्री हिस्से कितने हैं? दुरुस्त जवाब होगा इसका 2। मज़ीद सवाल देखिएगा, सवाल नंबर 17 जो है वो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इकबाल की किस नज़्म के अक्सर अशार फ़लस्तीन में लिखे गए? दुरुस्त जवाब इसका होगा ज़ौक़ो शौक़। सवाल नंबर 18 कि मुफ़क्किर पाकिस्तान किताब के खालिक कौन हैं? जवाब होगा हनीफ शाहिद। सवाल नंबर 19 है कि बांगे दरा, बाले जबरील, ज़रबे कलीम और मकान हिजाज़ इकबाल की चारों किताबों का जापानी ज़ुबान में तर्जुमा किसने किया? 2 जवाब हैं आगे, 2 ऑप्शन हैं,
درست جواب ہوگا پروفیسر ہیروجی کوتاؤ۔ سوال نمبر 20 دیکھیں کہ اسفار اقبال کتاب کس کی ہے؟ جواب ہوگا اس کا عنایت علی۔ اسی طرح سوال نمبر 21 ہے کہ مطالعہ تلمیحات و اشارات اقبال کس کی کتاب ہے؟ درست جواب ہے اس کا اکبر حسین قریشی۔ 22واں سوال دیکھیں کہ اقبال کی تلمیحات پر سب سے پہلے کس نے کتاب لکھی تھی؟ درست جواب اس کا ہوگا فضل الہی عارف، اور کتاب کا عنوان تھا تلمیحات اقبال، اور اسی عنوان سے بعد میں عابد علی عابد نے بھی جو ہے وہ اقبال پر کتاب لکھی تھی۔ سوال نمبر 23 دیکھیں کہ اقبال کے خطبات کا ترجمہ تجدید فکریات اسلام کے عنوان سے کس نے کیا؟ درست جواب ہے وحید عشرت۔ سوال نمبر 24 دیکھیں کہ بانگ درا میں شامل آخری طویل نظم کون سی ہے؟ جواب ہوگا اس کا طلوع اسلام۔ سوال نمبر 25 ہے کہ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی اقبال کی کس نظم کا یہ شعر ہے؟ درست جواب اس کا ہوگا طارق کی دعا۔ 26واں سوال ہے کہ نظم خضر راہ میں شاعر حضرت خضر سے کتنے سوال کرتا ہے؟ جواب اس کا ہوگا 5۔ سوال نمبر 27 ہے کہ اقبال نے کس نظم میں تحریک خلافت کی مخالفت کی؟ درست جواب اس کا ہوگا درویزہ خلافت۔ اور آج کی ویڈیو کا آخری سوال ہے کہ ان میں سے اقبال کی کون سی نظم خالص سیاسی ہے؟ 2 آپشن ہیں، اور اس کا جو درست جواب ہوگا وہ ہوگا اسیری۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کے لیے کارآمد رہی ہوگی۔ انشاءاللہ بہت جلد میں کوشش کروں گا کہ مزید سوالات پر مبنی ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کر دوں۔ تو اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔